हाँ तो भाई और उनकी गर्लफ्रेंड हो और मेरी भी। तो भाई अब सिस्टम ये हो गया है कि भाई मैंने अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो बना दी है। अब आगे है पास इंडेफिनेट। अब देखो जैसी वीडियो बढ़ती चलेंगी, जैसे मान लो पास इंडेफिनेट के बाद फ्यूचर इंडेफिनेट और आगे के और सेंटेंसेस और टेंसेस मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में व्यूज़ आना कम हो जाएंगी, क्योंकि वैसे तो अभी भी नहीं आ रहे, वो तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। लेकिन फ्यूचर में आप देखना कि बंदों का इंटरेस्ट आता है स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो में, उसके बाद तो फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बाकी अब इस वीडियो में मैं कुछ भी लेक्चर वेक्चर जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए थे 5-10 मिनट लगातार कि आगे कैसे वीडियो आएंगी और क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो नहीं बताऊंगा मैं। इस वीडियो में प्रॉपर कट्टम कट्टा पढ़ाई चलेगी, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ाई करते हैं। तो देखो कट्टम कट्टा पढ़ाई चलेगी अपनी। अब तो देखो इसकी पहचान क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि पास इंडेफिनिट टेंस है। देखो पहले तो अब इंग्लिश पे आते हैं। देखो अगर जिसको स्पीकिंग पे ध्यान देना है तो वो स्पीकिंग वाला देखें, और जिसको पहचान देखनी है कि पहचान क्या होती है, जैसे कोई सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन की पैसे अनसेंड पैसेज कर रहा हो, या मान लो उसे अनसेंड पैसेज नहीं मतलब नॉर्मल पैराग्राफ वाले सॉल्व कर रहा हो, या उसे टेंस से सॉल्व करने स्कूल वाले बच्चे करेंगे ना, तो इसके लिए पहचान क्या है, पहचान क्या है, एंड में था है थी है थे, मतलब था थी थे या ये ऐसे करके वर्ड होंगे। बाकी मैं तुम्हें सच बताऊं, स्पीकिंग पे ध्यान दो, तुम अपने आप ही सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, एंड आपको पहचान तो ऐसे पता चल जाएगी, लेकिन आपको जैसे पास्ट इंडेफिनिट है मतलब नॉर्मल बातचीत चल रही हो, लेकिन वो पास्ट की नॉर्मल बातचीत हो। जैसे क्या तुम गए थे, है ना, क्या तुम आए, क्या तुमने काम किया, क्या तुम मिले, क्या तुम उससे मिले, क्या उसने तुम्हें ठगा, क्या उसने तुमसे रिचार्ज करवाया, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नॉर्मल होगा, सब्जेक्ट मतलब कोई लड़का लड़की है ना, V2। इसमें क्या होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगी ना, इसमें इज एम आर ना वॉजवर ना कुछ ING वाईएनजी, कोई झंझट नहीं है ना, कुछ भी झंझट नहीं है पास्ट की। इसमें आपको बस V2 यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मैं स्कूल गया, मैं चला गया स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। अब गो की जगह क्या हो गया, वेंट, क्योंकि सेकंड फॉर्म लग गई। उसने खाना खाया तो ही ईट फूड, अब ईट की सेकंड फॉर्म एट, ठीक है। क्रिकेट की प्लेड हो गया, रीना ने दूध दिया, ओ सॉरी पिया, तो उसमें क्या हो गया, रीना ड्रैंक मिल्क, तो ड्रिंक की ड्रिंक और ये सेकंड फॉर्म ड्रैंक। वे दिल्ली गए तो दे वेंट टू दिल्ली। बस नॉर्मल से हैं, बस सिस्टम बैठा दो। सब जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी वीडियो देखी और नोट्स बनाए और समझ लिया है, तो पास इंडेफिनिट तो हलवा, अब तो सारे हलवा हैं। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पढ़ ले उसके बाद तो हलवा लगेगा। बस चना खाते चलो, हलवा हलवा चना मालपुआ और पिज्जा बर्गर चाउमीन, जो मजा आ जाएगा फिर तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो ये फिर कुछ क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करो और भाई धड़ाधड़ जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो देखो अब आगे के सिस्टम पे आया था नेगेटिव, मतलब बुआ चाची और मौसी की बात आ गई यहाँ पे, मतलब नेगेटिव बातें कर रहे हो। तो अब जैसे जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, जिसमें क्या यूज़ हुआ था, डू और डस का। डू डस का कब यूज़ हुआ था, डस का के लिए हुआ था ही शीट के लिए और किसी का नाम हो, और डू का के लिए हुआ था उन डस वालों को सारों को छोड़ के, ठीक है। मतलब ही शीट या किसी का नाम नहीं होगा तो उसको छोड़ के बाकी में सब में डू यूज़ होगा। इसमें क्या है, सब में डिड यूज़ होगा, सब में, ठीक है। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड यूज होगा, और वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज यूज हुआ था। समझने वाले समझ गए, जिनने नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सब समझ गए होंगे वो। उसने चाय नहीं पी, नहीं पीन दो है, ही डिड नॉट ड्रिंक टी। अब वहां पे अगर आता ही उसने वह चाय नहीं पीता है ना, तो उसका क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही डजंट ड्रिंक टी, ठीक है। ही शी इट आता है, ये किसी का नाम आता है तो क्या आ जाता है, ही शी इट आता है, किसी का नाम आता है तो डस, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी रिवीजन चल रहा है। हम क्रिकेट नहीं खेले, है ना, ये क्या है, ये कौन सी है बिहारी भाषा आ रही है, हम क्रिकेट नहीं खेले वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। रीना ने खाना नहीं बनाया। देखो रीना भाई, अब हाउसवाइफ खाना नहीं बनाएगी तो क्या पिटेगी फिर, तो फिर वो बेल्टों से पिटने लगा के रीना डिड नॉट कुक फूड। वे समय पर नहीं आए। अब समय पे नहीं आएंगे तो क्यों काय पे आएंगे फिर वो, भाई समय रहना पे आना पड़ेगा। दे डिड नॉट कम ऑन टाइम। बस तो धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर दो इन क्वेश्चनों की, ठीक है। तो अब आया थे क्यों लड़की पे, मतलब क्वेश्चन पूछने वाली लड़की, ठीक है, आपके रिश्तेदार वाली जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा डिड, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि मतलब डिड आ जाएगा, अगर कोई भी WH वाले फैमिली वाले क्वेश्चन है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, विच, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी तुम साइड में लिखते रहो। जितना तुम लिख लोगे, जिस जो मैं नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पे जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं, ये तो पूरा लिखना ही है। जो मैं काम की चीज़ बोल रहा हूँ उसको तुम साइड में रफ में अलग से और लिख लो, क्योंकि जो काम की चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो WH वाली फैमिली वाले क्वेश्चन है, हाउ, वेयर, विच, व्हाट, सब सब जितनी बोलूँ, होम, वेयर, जो भी तुम कर सको वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, उसके बाद आएगा फिर डिड, ठीक है। बाकी अगर स्टार्टिंग में क्या है, जैसे क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल, सेम मैंने क्या बताया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आता है और अफर्मेटिव में डिड नहीं आएगा। सेम जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया तो पूरा सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, डू डस की जगह डिड आएगा, ठीक है। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड, ठीक है। इसमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म ये डिड यूज होते रही है, डू और डस की सेकंड फॉर्म डिड है बस।
क्या वे क्रिकेट खेले, वही बिहारी वाली भाषा। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या रीना ने दूध दिया, वो सॉरी पिया पी, अबे ये क्या यार हरियाणवी भाषा। डिड रीना ड्रिंक मिल्क, क्या हम समय पर पहुंचे, डिड वी अराइव ऑन टाइम। तो देखो अगर मैं WH वाली फैमिली वाला क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे तो क्या तुम क्या स्कूल गए, अब मैं क्वेश्चन ये वाला मैंने पूछा, देखो सबसे पहले जो सॉल्व एग्जांपल में क्या तुम स्कूल गए, तो डिड यू गो टू स्कूल, इसमें भी डिड आ रहा है। अब देखो जैसे अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्या नहीं जैसे मैं पूछता हूँ जैसे क्या रीना दूध पी, तो इसका मैं पूछता हूँ क्या किसने नहीं, ऐसे पूछता हूँ जैसे रीना ने दूध क्यों पिया, ठीक है। तो वाई डिड रीना ड्रिंक मिल्क, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन जो मैंने बोला ना और जो आंसर मैंने बोला इसको भी लिख लो सॉल्व एग्जांपल में, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स, ठीक है। अब मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिक्स करके अभी दे रहा हूँ 10 मिनट में। जब तक आप ये समझो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस क्या है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गए, मौसी और बुआ की शादी हो गई, चुम्मा चाटी हो गई मौसी और बुआ की। तो क्या हो गया, जैसे ये पहचान तो नॉर्मल आपको बताइए, तो डिड आ जाएगा एकदम स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट प्लस नॉट, और बस नॉट आ जाता बस। अब जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और बोल रहा हूँ और उसके आंसर भी बोल रहा हूँ, 2 आपको सॉल्व एग्जांपल और लिख लेने हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये तो आपके पास जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो लिखना ही है। जैसे क्या उसने चाय नहीं पी, तो डिड ही नॉट ड्रिंक टी, देखो नॉर्मल सी बात है, तो मैं 10 बार बता दी मैंने, एस या ES यूज हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कब, जब ही शी इट यूज हो रहा था, कब, अफर्मेटिव में। और डू और डस कब यूज हुआ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, कब कहाँ क्यों यूज हुआ, सब तुमने लिख रखा है, सारे नोट्स मैंने तुम्हें बता रखे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी तुम लिखते चल रहे हो, ये तुम्हारी एक बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या नौटंकीबाजी हुई, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे बस सेकेंड फॉर्म यूज हो गई अफर्मेटिव में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों में क्या यूज हुआ, डू डस की जगह डिड यूज हो गया, सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुई। क्या हम समय पर नहीं पहुंचे, देखो इन्हें पता ही नहीं कि समय पर नहीं पहुंचे, पहुंचने की बात पता चल के समय पर नहीं पहुंचे, तो डिड वी नॉट अराइव ऑन टाइम, बस खत्म। क्या रीना खाना नहीं बनाई, अरे ये कैसी भाषा है यार, डिड रीना नॉट कुक फूड, ठीक है। और क्या तुम स्कूल नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब ये चीज जो स्क्रीन पे दिख रही है तुमने लिख ली। अब 2 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखो। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ जैसे क्या तुमने पढ़ाई की, ठीक है, तो इसका आंसर लिखो डिड यू स्टडी, ठीक है, एक ये हो गया। अब एक क्वेश्चन जिसमें WH फैमिली, तुमने ये कैसे किया, ठीक है, हाउ यू डिड दिस, ठीक है, लिख लिया। एक और लिख लो, अब तीसरा और लिख लो कि क्या तुमने तेल लगाया, डिड यू यूज ऑयल यार एक डिड वाला हो गया, एक हाउ वाला हो गया, एक और लिख लो विच वाला, जैसे विच जिसमें, ठीक है। तुमने कौन सी दवाई खाई, विच मेडिसिन डिड यू टेक, ठीक है, समझ में आ गया, फॉर योर पागलपन नो मतलब विच मेडिसिन डिड यू टेक, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो बोथ इंट्रोगेटिव के और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, तो फिर तुम्हारे नोट्स भी तैयार हो गए, जो मैंने बोला तुमने वो भी तैयार कर लिया, और तुम्हारा पास इंडेफिनिट पूरा हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये ले लो मिक्स क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव इंट्रोगेटिव के दोनों मिक्स करके दबा के सिस्टम बैठाओ। अब तुम 9 मिनट में तुम्हारा पास इंडेफिनिट मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें आ गया सिस्टम, मज़ा आ गया। अब तुम इनको नोट्स बनाओ, बढ़िया रिवाइज करो, और तुम आने वाली फ्यूचर इंडेफिनिट का वेट करो, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट तुम्हारा जैसे ही कवर हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी ये इंडेफिनिट वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ कंटिन्यूस पर। कंटिन्यूस तो ऐसा है मज़े बांध दूंगा, ठीक है। सिस्टम बैठाओ, लड़की पटाओ और सिस्टम बैठाओ, और माँ बाप की सेवा करो, और हो सके तो बस पैसे भर दो इस घर में, ठीक है।